राधे राधे दोस्तों, आप सभी को छठ हल छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि मेरा वीडियो बहुत हो गया है लेट, मुझे कल ही से अपलोड करना था लेकिन बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाया मुझे। तो मम्मी और भाभी नीचे हैं, पूजा उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो मैंने सोचा लाओ मैं भी थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, साड़ी पहन लेती हूँ, मैं भी चलती हूँ पूजा के लिए। तो अभी मेरी बिट्टू सो के बस तुरंत उठी है, क्योंकि ये कमरे में जैसे ही देखती हैं कोई नहीं है बस इनका रोना शुरू। तो इनके हर चारों तरफ तकिया और ये सब लगा देती हूँ कि ताकि ये ना गिरें। लेकिन मैंने सोचा था कि जैसे जगेंगी बस इन्हें लेके मैं नीचे चली जाऊँगी। ऐसे जल्दी उठती थी लेकिन जो है आज इसने लेट कर दिया है। और आज पूजा थी शायद सिर्फ 10 बजे तक ही, तो सुबह का जल्दी का सारा सिस्टम होता है। तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ मैं भी। बाकी तो ये तैयार होने का मौका मुझे देती नहीं है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से रेडी होके फिर नीचे चलती हूँ, तो आपसे मिलती हूँ। तैयार क्या दोस्तों, बस साड़ी ही कैरी की है मैंने। लेकिन अब बेबी के बाद मेरा थोड़ा सा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से बस कोशिश करती हूँ एक्सरसाइज वगैरह जिम वगैरह ज्वाइन करने की। लेकिन अभी इनकी वजह से कुछ भी करना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं सुबह का सोचती हूँ तो सुबह मुझे उठने नहीं देती और फिर मैं सोचती हूँ किस टाइम क्या करूँ। इन्हें छोड़ना भी 1-2 महीने थोड़ा इनका और रहेगा सिस्टम, उसके बाद मैं अपना वेट बहुत कम करूँगी, क्योंकि मुझे कोई भी कपड़े फिट भी नहीं होते हैं और बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर थोड़ा बहुत सामान मैं इधर उधर से कहीं कुछ करना पड़ता है। और सारे साड़ियों के ब्लाउज़ वगैरह या सूट वगैरह सब मुझे टाइट हो रहे हैं। तो फिर मैंने अलमारी से निकाली है रिंग, क्योंकि ऐसे मैं नॉर्मली घर में कुछ पहनना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे कुछ भी पहनना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा क्या नहीं लगता है, एक तो बिट्टू मुझे पहनने भी नहीं देती है और खुद भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैं थोड़ा नहीं पहनती हूँ। कुछ भी पूजा या कुछ भी होता है तभी मैं कुछ चीज़ पहनना ही पसंद करती हूँ। बस ऐसे ही नॉर्मली मुझे रोज़ डेली घर पे पहनना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ तैयार होने के साथ साथ मैं बिट्टू से बातें भी कर रही थी, बिट्टू को भी खिला रही थी, क्योंकि बिट्टू अकेले लेटी थी और वो मुझे देख देख के मेरी तरफ ही आ रही थी। और बेड से नीचे गिरने का भी वो रहता है, तो फिर मैं साथ साथ में तैयार होकर बिट्टू को भी खिला रही थी कि थोड़ी देर और बेड पे रुकी रहे और मैं अच्छे से थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ। और अच्छे से क्या, बस यूँ ही नॉर्मली आप तो देख ही रहे हो कि बस जल्दी से तैयार होकर मुझे नीचे जाना था। तो बस जल्दी से तैयार होकर इन्हें नीचे लेके चलती हूँ। तो ये नीचे आते हुए बहुत खुश होती हैं, क्योंकि जितनी बार इनको जी ने नीचे लेके आओ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं आते हुए। तो ये अपना तो बिट्टू बहुत ज़्यादा खुश है और नीचे आ गई हैं पूजा रूम में, जहाँ मम्मी और भाभी पूजा कर रहे थे। तो काफ़ी नीचे थोड़ा सा पीछे काम हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। सो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और ये आ गए हैं हम लोग नीचे पूजा रूम में, जहाँ पूजा हो रही है। मम्मी और भाभी पूजा कर रहे थे, मुझे हो गई देर। एक्चुअली हुआ क्या कि एक दिन पहले पूरा दिन हलछठ की पूजा थी, लेकिन पंडित जी घर आए थे। उन्होंने कहा नहीं, इस दिन आज के दिन नहीं, दूसरे दिन है, जो कि सिर्फ 10 बजे तक है, लेकिन वही ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर ये हुआ कि दूसरे दिन ही सभी थे, तो उस दिन नहीं जल्दी, लेकिन 10 बजे के अंदर पूजा भी करनी थी, सारी चीज़ें थी। तो थोड़ा सुबह का वक्त आप लोग सभी जानते हैं बहुत बिजी होता है, और जब छोटे बच्चे होते हैं तो खास करके बिजी होता है। तो ये घूम घूम के अपनी नानी को देख रही हैं कि नीचे हो क्या रहा है पूजा। तो मैं बिट्टू से कह रही हूँ बिट्टू ये भी ले लो, लेकिन ना ना ना, इन्हें तो नानी को देखने में बिल्कुल बिज़ी बहुत ज़्यादा हैं। तो बस इनको लेके नीचे आई हूँ। मैंने कहा भैया हम खड़े खड़े ही चलो कथा सुन लेते, क्योंकि बैठने दे ही नहीं रही थी मुझे। सारा दिमाग इनका नीचे मिट्टी के कुल्हड़ में रखा है कि मैं इन्हें छोड़ूं और ये सारे कुल्हड़ फोड़ दें। तो घूम घूम के ये कुल्हड़ पे ही इनकी नज़र है। तो भैया भी रोने लगा, तो उसको लेके मैं नीचे आई हूँ और इनको मैंने कुल्हड़ दे दिया। मैंने कहा भाई तब तक खेलो तुम कुल्हड़ से। और मैं इसीलिए हूँ क्योंकि इनकी मम्मी तो पूजा में थोड़ा बिजी हैं इस वजह से, और ये भी अकेले ऐसे बहुत शांत रहता है बच्चा, लेकिन कभी कभी ये भी बहुत जिद करता है गोदी की। सो इनको लेके गोदी में बैठी हूँ। ये देखिए, ये देखिए थोड़ा सा मुंह भी इनका बन रहा है और रो भी रहे हैं। तो बस, और ये बिट्टू कुल्हड़ खेल रही हैं, तोड़ रही हैं, बस इनका यही काम। और मना करने पे इतनी तेज़ चीखती है मेरी बिट्टू कि क्या बताऊँ आपको। ये देखिए, काटना सब कुछ है इनको, लेकिन कट कुछ नहीं पाता है, क्योंकि अभी दांत नहीं आए हुए हैं, क्योंकि नानी और भाभी पूजा में व्यस्त हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ये पीछे बैठी हुई हैं, कुल्हड़ फोड़ फोड़ के। ये देखिए पीछे सब पड़े हुए हैं, और छोटे नवाब मेरी गोद में लेटे हुए हैं आराम से मस्ती। और ये देखिए कुल्हड़ में बिज़ी हैं, सब अपने अपने काम में बिज़ी हैं। तो मैंने कहा भाई जल्दी पूजा हो जाए, फिर जो है एक लोग इन्हें पकड़ो, एक लोग इन्हें पकड़ो, और बाकी सारे काम देखती हूँ।
तो आप सबके घर में भी हर छठ की पूजा कब थी? आप लोगों ने एक दिन पहले कर ली या आज के दिन ही थी? मेरा वीडियो थोड़ा-सा लेट हो गया दोस्तों, क्योंकि वक़्त नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी मुझे वीडियो अपलोड करने का। सो बस ये अब आरती हो रही है, आरती होने के बाद बस हर छठ की पूजा हो गई है, क्योंकि इस पूजा में बस ये सब देखिए। तो यहाँ पे थोड़ा आरती का कर लूँ। आरती के टाइम मैं फ़ोन को लिए हुई थी और बिट्टू फ़ोन को खींच रही थी, लेकिन जो है तो बाबू चलाएगा गाड़ी। उसका मन होता है कि मैं इसे फ़ोन दे दूँ और ये फ़ोन को अपने रोएगा। मुँह में रख के इसे दबाए, क्योंकि सारी चीज़ें इन्हें मुँह में रख के दबानी होती हैं। ये देखिए, अब ये आ गई हैं रोते हुए ऊपर, और इनको मैंने इसमें बिठा के मैंने कहा रुको तुम्हारे लिए दूध बनाती हूँ। तो फाइनली पूजा हो गई है और मैं इन्हें लेके ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि ये नीचे बिल्कुल सुबह बहुत जल्दी ये उठती हैं, लेकिन आज इन्हें हो गई लेट और ये भूखी भी हैं और सुबह का नाश्ता भी नहीं कुछ भी किया है, ऐसे बिस्किट वगैरह कुछ खाती रहती है, तो इसकी वजह से इनका रोना शुरू है। तो मैंने कहा भैया रुको, और हमको भी देर हो गई है, हो गया है 11:30, तो अभी नाश्ता वगैरह करना है। तब तक सबसे पहले मम्मी की चाय साफ़ इनको बना के व्रत वाली दे देती हूँ। तब तक मिलती हूँ आपसे, राधे राधे।